तो फ्रेंड्स, आपका एक बार और स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज मैं आपको क्लास 11th के मैथ का फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा देखते रहिए और यदि नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस बनती रहेंगी और आपके भी बहुत सारे पेपर बचे हैं सभी पेपर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपका पहला प्रश्न रहा मैथ का क्लास 11th का, जैसे सही विकल्प रहा जो फर्स्ट रहा, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होते हैं तो वह कौन सा समुच्चय कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रिक्त समुच्चय। तो आप रिक्त समुच्चय कर लीजिएगा। फिर सेकंड हमारा प्रश्न है, किसी अतिरिक्त समुच्चय ए से अतिरिक्त समुच्चय बी में संबंध करती गुणन ए गुणे बी का कौन सा समुच्चय होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उप समुच्चय। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका सी उत्तर हो जाएगा उप समुच्चय। फिर तीसरा प्रश्न है, 240 के संगत रेडियन माप का क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर सी 4π/3। तो आप इसको कर लीजिएगा। फिर चौथा हमारा प्रश्न है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल का मान क्या होगा। तो इसका मान 18 होगा, डी नंबर आप कर लीजिएगा। फिर जो हमारा प्रश्न 5 है, यदि x² + 2 = 0 हो तो x का मान क्या होगा। तो इसका मान होगा डी नंबर ±√2 आयोटा। डी नंबर आप टिक कर लीजिएगा। फिर चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 2 की ओर, जो है रिक्त स्थान। ये देखिए, तो रिक्त स्थान में हमारा पहला रहा a = AB और B = ABC, तब A यूनियन B। तो इसका उत्तर होगा, ऐसे कर लीजिएगा ब्रैकेट में ABC, फिर ऐसे ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। इसका उत्तर ABC होगा। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि A में P अवयव तथा B में Q अवयव है तब A गुणे B में। तो इसका उत्तर होगा यहाँ 4 अवयव होंगे। ये मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 4 ही होना चाहिए, तो आप 4 लिख लीजिए। फिर प्रश्न 3 है, NPR का मान क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका उत्तर मैं आपको कमेंट में दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा है इसलिए यहाँ ना दे पा रहा हूँ। जो हमारा चौथा नंबर है, 0 फैक्टोरियल का मान क्या होगा। तो इसका मान 0 होगा, 0 आप लिख लीजिएगा। फिर प्रश्न 5 है, 5x - 3 छोटा है 7 का मान। तो इसका मान होगा, देखिए मैं लिख के बता देता हूँ, ऐसे करिएगा -∞ और 2। ये देखिए इसका उत्तर होगा -∞ और 2। फिर हमारा प्रश्न 3 है, जिसमें सत्य असत्य बताना रहा। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका मैं आगे का भी पार्ट बताऊंगा। अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ प्रश्न 1 से प्रश्न 5 तक, तो वीडियो आपको मिल जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए। चलते हैं अपने सत्य असत्य की ओर। जो पहला नंबर है, जैसे एक आकस्मिक के दोनों पक्षों में आकस्मिक, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहला सत्य है, दूसरा जो है वो हमारा असत्य है, जो रहा I4 = -i, ये असत्य है। और जो फिर हमारा तीसरा रहा वो भी सत्य है। और जो चौथा रहा, चौथा भी बता देता हूँ आपको, चौथा गलत है, असत्य है। और जो हमारा पांचवा है वो सत्य है। कुल मिला के मैं पूरा बता दूं कि जो हमारा पहला है वो सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है और चौथा असत्य है और पांचवा सत्य है। ठीक, तो आप कर लीजिएगा। फिर चलते हैं अपने प्रश्न 5 की ओर, सही जोड़ी जो आया रहा। तो आप देखिए, जो पहले का है, जैसे NCR, इसका हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये डी नंबर। और जो दूसरे का है A + आयोटा B, इसका हो जाएगा A² + B², यानी 5वां नंबर। और जो हमारा थर्ड नंबर है, sin C + sin D, इसका हो जाएगा A नंबर कर लीजिएगा। फिर हमारा sin 75 का मान हो जाएगा, तो ये C नंबर √3 + 1। और जो हमारा 5th नंबर है वो तो आपको पता ही होगा, इसके नेगेटिव बताना, तो ये B नंबर हो जाएगा A। पहले का हो जाएगा, देखिए जो हमारा पहले का है वो चौथा हो जाएगा, और दूसरे का पांचवा हो जाएगा, तीसरे का पहला हो जाएगा, चौथे का तीसरा हो जाएगा और पांचवे का दूसरा हो जाएगा। अब चलते हैं, पढ़ते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 5 की ओर।
ये प्रश्न क्रमांक 5 जैसे cos c प्लस cos d का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र मैं बता देता हूँ, 2 cos, फिर उसके बाद ये रुकिए छोटा छोटा बता देता हूँ, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू में cos c माइनस d बाई 2। ठीक, तो आप लिख लीजिएगा cos, इसका सूत्र होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू में cos c माइनस d बाई 2। फिर दूसरा है हमारा sin 3x का त्रिकोणीय सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र हो जाएगा हमारा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इसका सूत्र हो जाएगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। फिर अपने चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर, जो है सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y का मापांक एवं कोणांक। तो इसका मापांक हो जाएगा, देखिए z मॉड बराबर √a² प्लस b²। तो आप कर लीजिएगा। फिर चलते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 4 की ओर, जो है a प्लस b की घात n के प्रसार की मध्य पद क्या होगा, जबकि n सम संख्या है। तो मध्य पद होगा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका मध्य पद होगा n प्लस 1 और n मतलब n बाई 2 प्लस 1 होगा। तो आप कर लीजिएगा। फिर अपने प्रश्न क्रमांक 5 की ओर चलते हैं, जो है साइन x बराबर 0 है तब x का मान क्या होगा। तो ये मैं करके देखा रहा, तो इसका उत्तर n पाई आ रहा था। आप एक बार अपने से भी लगा लीजिएगा तो पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक का हल। आपको मैं अभी तुरंत आधे घंटे से प्रश्न क्रमांक 6 से का भी हल आगे डाल दूंगा। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।